ठीक है। वो ऐसे मंत्र है जो एक बार कर लोगे ना वो चमत्कार भी चमत्कार होगा उसमें। कि जो ग्रस्त में लोग हैं जिन्होंने अभी गुरु नहीं बनाया है, ब्रज में भी यथा कदा आए हैं, वो कभी कभी आए हैं, तो वो घर में रह के कौन सा मंत्र जाप करें आपके अनुसार? एक कोई मंत्र वो जाप करते रहें बेचारे। ऐसे तो करना नहीं चाहिए कोई मंत्र, मतलब नहीं करना चाहिए मंत्र बिना गुरु के। अच्छा, पाप लगती है गुरु को, मतलब ठाकुर जी की पाप लगती है। जय जय श्री राधे। आप सभी भक्तों का एक बार फिर स्वागत है संत यात्रा में। आप सभी भक्तों को भी कोटि कोटि प्रणाम। आप सबका प्रेम इतना लुटा रहे हैं, हमारे ऊपर बरसा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और आप सबकी ही कृपा से संतों की लगातार सेवा चल रही है। आप सभी लोग देखते हैं एक संतों का छोटा सा अन्य क्षेत्र भी राधा रानी की असीम कृपा से चल रहा है। संध्या कालीन जो शाम को होता है श्री धाम बरसाना में, जिसमें संतों को कच्ची प्रसादी, दाल, रोटी, सब्जी, चावल जैसे राधा रानी कृपा करती हैं, जैसा निमित्त बनाती हैं, वो प्रतिदिन उनको प्रदान किया जाता है। राधा रानी की कृपा से इस अन्य क्षेत्र का कोई भी मालिक नहीं है, इसका कोई सेठ नहीं है, सिर्फ एक ही सेठ है, हमारी राधा रानी। तो आज संत यात्रा में एक और ब्रज के ही छुपे हुए मैं एक बाल्य संत के दर्शन कराने वाला हूँ कि महाराज जी को मैं काफ़ी समय से महाराज जी से दर्शन किए हैं मैंने, और महाराज जी की उम्र मेरे हिसाब से 18 से 20 साल होगी, और लगभग 3-4 साल से तो मैं ही दर्शन कर रहा हूँ उनके इसी ब्रज धाम में। तो महाराज जी से मैंने आज आज्ञा ली थी कि महाराज जी थोड़ा सा सत्संग हमें भी दें, और संत भी बड़ी कृपा कर रहे हैं कि इस अज्ञानी बालक को, अबोध बालक को बार बार अपना सत्संग प्रदान कर रहे हैं, और मेरे माध्यम से आप तक भी वो सत्संग पहुंच रहा है। ये सब श्री जी की कृपा है। तो आइए उन महाराज जी के चरणों की तरफ चलते हैं। एकांत वन में रहते हैं, आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं महाराज जी इन्हीं झाड़ियों में, कटीली झाड़ियां हैं, यहीं पे एक बहुत छोटी सी कुटिया बनाई हुई है महाराज जी ने, और ज्यादा समय वो बाहर ही गुजारते हैं कुटिया के। उनका आज सत्संग मेरे साथ संत यात्रा के साथ संतों की ओर। आइए महाराज जी की तरफ चलते हैं। महाराज जी वहां विराजे हुए हैं। आइए, दंडोत महाराज जी के श्री चरणों में। जय हो महाराज जी, जय हो महाराज जी। यहाँ एकांत वन में बैठे हुए हैं शांति से, और मैंने महाराज जी से पहले ही आज्ञा ले ली थी, आप सभी को बता दूं भक्तजन को। जय हो महाराज जी। पहले तो आपको बहुत बहुत आभार कि आपने हमें घड़ी 2 घड़ी सत्संग के लिए दिए महाराज जी। तो महाराज जी आपका 10 मिनट ही लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे हम। आप ब्रज रज में विराजमान है यहाँ पे। पहले तो ये बताइए कि आपको कितना समय हो गया महाराज जी ब्रज में? मुझे 3 साल हो गए यहाँ आने के लिए। 3 साल हो गए आपको। तो महाराज जी अभी तो आपकी उम्र भी इतनी ज्यादा नहीं है, ऐसा क्या घटना घटी, ऐसा क्या कि आप बैराग की तरफ मुड़ लिए, भगवत नाम की तरफ मुड़ लिए? सब लाल की कृपा है, राधा की कृपा है। वो मुड़ेगा तो हम मुड़ेंगे। अच्छा, जैसे वो चाहेगा तो हम वीर से चलेंगे, यदि वो चाहेगा तो हम संत भी चलेंगे। बिल्कुल। ये बात नहीं है, हमारे ऊपर में कुछ नहीं है, वो करने वाला वो है। राधा रानी है करने वाला, वो जिसको मुड़ेगा उसको हम जाएंगे जी जैसे हम खराब रास्ते में मुड़ेंगे तो खराब रास्ते में जाएंगे, जी और यदि अच्छी रास्ते में मुड़ेगा तो अच्छी रास्ते में जाएंगे। जी महाराज। रोज इसलिए मतलब बचपन से भी ठाकुर जी की लीला देखी है, और मोबाइल हो, टीवी में हो, कहाँ भागवत में पढ़े थे बचपन से। जी मन में आ गया क्या करना है जीवन में, कुछ फायदा नहीं है, जी। चलो रानी शरण में उम्र है चलेंगे। महाराज जी आपकी लगभग? मेरा तो 20 साल है अभी। और 3 साल आपको ब्रज में हो गए, मतलब 17 साल की उम्र में आपने घर त्याग दिया। तो महाराज जी ये तो मतलब क्या बोलते हैं, घनघोर जवानी का वो रहता है। माता है, पिता है, उनका मोह रहता है, स्नेह रहता है, हमारा बेटा है, बच्चा है। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा महाराज जी? बहन रहती है, भाई रहता है। इसे तो कुछ नहीं है, वो खुशी है इसमें। खुश है वो? हाँ, जैसे साधु बन गए बेटा। माता पिता खुश हैं आपके कि साधु बन गया है बेटा? बड़ा महाराज जी मतलब
बड़ा किशोरी जी की कृपा है, नहीं तो कोई मैया अपने बेटे को 17 साल की उम्र में कैसे ऐसे कह सकती है कि संत बन जाओ। तो महाराज जी 17 साल की उम्र में आपने फिर घर छोड़ दिया है। तो ये लगन कब से लग गई थी, किस उम्र से लगन लग गई थी आपको कि मुझे संत बनना है, या ऐसा कैसे कब सोच लिया था महाराज जी आपने? ये तो बचपन से हो गया था मेरी, जब याददाश्त संभाली तब से चल रहा था। बचपन से जो भागवत पढ़ना, कन्हैया जी लीला देखना है और कुछ सेवा करना। मैंने कि क्या करना है जीवन में, कुछ तो फायदा नहीं करने के लिए। अभी पढ़ाई तो ज्यादा नहीं है मेरी, शादी तो नहीं कर पाऊंगा मैं। इसके बाद चल राजधानी शहर में चल जाएंगे, और देखाएगा रास्ता। यहाँ आ गई तब से हो गए संत हो गई। और क्या करें, जीवन में ऐसे जीवन में पहली बार आया, कोई नहीं आई। मतलब ये संसार में करोड़ लोग होती है, करोड़ लोग में 10% तो ठाकुर जी को कृपा होता है और किसके ऊपर नहीं होता है। मतलब जैसे ये है ना, संसार के करोड़ लोग है, करोड़ लोग हैं संसार में, ठीक है। करोड़ लोग में 10% में साधु बन सकेंगे। 10% लोग साधु बन सकते क्यों? हैं। क्यों? जिसके ऊपर राधारानी कृपा होगा ना, तब यहाँ आ सकेंगे ब्रज में। ये ब्रज है, साधारण ब्रज नहीं है। ये ब्रज थोड़ी है, साधारण नहीं है। ये तपभूमि है ब्रज। जो साधु आए वो पहले भजन में, ये ठाकुर जी की प्राक है, भजन में करना, ये सब करके वो भी कथा सुनना है। वो भी जो राधारानी जिसका ऊपर कृपा कर लेंगे ना, वो समझ लो यहाँ पर आने के लिए और रहने के लिए उनका कृपा हो जाएगा। जैसे गुरु जी के आदेश, पहले तो गुरु जी का आशीर्वाद चाहना, उसके बाद राधारानी की चाहना है। ये ऐसी बात है, पहले यहाँ पे आई, गुरु जी की आशीर्वाद हुई, उन्हें धीरे धीरे राधारानी का आशीर्वाद रहने के लिए, उन्हें और रह जाएंगे तो कन्हैया जी का आशीर्वाद हो जाएगा, परमानेंट रहना है यहाँ पे। ऐसी तो जीवन करना है, क्या करें, जीवन में कुछ नहीं है, संसार माया मोल में है, क्या करना। जी सब, अब देखो आप पे तो कृपा हो गई राधा रानी की, आपके मम्मी पापा ने ही बोल दिया कि जाओ बेटा संत बन जाओ। अब और लोग हैं, सब लोग तो ब्रज में आएंगे नहीं, और सब तो भीड़ हो जाएगा, और सब पे कृपा भी नहीं होती, जैसा आपने बताया 10% लोगों पे होती है, वही ब्रज में आते हैं। तो वो महाराज जी वहां रह के इतना दूर, ब्रज से दूर, वो क्या करें? उनके लिए कोई आपके अनुसार कोई उपाय भगवत मार्ग पे चलने के लिए? वो तो मैं छोड़ दे, राधारानी को ऊपर वो देखेगा राधारानी। अच्छा। मेरा ऊपर तो कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठाकुर जी की इच्छा होगा दे चलेगा, नहीं तो नहीं। मुझे तो इतना खुशी, और राधारानी खूब देती है हमको, खूब। कभी भी ये महाराज जी ये छोटा सा एक राशन है, कोई आटा दाल नहीं चावल। ये महाराज जी एक चित्तौड़गढ़ के भक्त हैं, चित्तौड़गढ़ के, उन्होंने ये संतों की सेवा कर रहे हैं वो लगातार, और सब राधा रानी की कृपा है, बस उन्हीं की सेवा आप स्वीकार करें बस। कोई बात है, राधारानी के जी वो खूब देता है, उसके आशीर्वाद तो सबके ऊपर है। जी। तो महाराज जी अब ये बताइए कि इस एकांत वन यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है, सिर्फ जीव जंतु मिलेंगे आपको, इसके अलावा कोई प्राणी नहीं है यहाँ पे, और आप ब्रज रज में ऐसे एकांत में बैठे हुए थे, मैं काफी देर से आपको देख रहा था। तो ऐसा क्या कारण है कि बिल्कुल ही संसार छोड़ दिया, कोई मतलब ही नहीं है क्या? छोड़ दिया, क्या करें, जीवन में कुछ नहीं है फायदा, भजन करना है राधा रानी की। जी। और क्या, मतलब थोड़ी सी कथा जैसे संसंग कर लेंगे, इसलिए यहाँ पे आगे में के पहली बार सुना था मैं, झाड़ी में एकांत जगह है, गले साधु रह रही है। चीज और बता दो छोटी सी बस, कि जो गृहस्थ में लोग हैं जिन्होंने अभी गुरु नहीं बनाया है, ब्रज में भी यथा कदा आए हैं, वो कभी कभी आए हैं, तो वो घर में रह के कौन सा मंत्र जाप करें आपके अनुसार? एक कोई मंत्र जो जाप करते रहे बेचारे, आपके अनुसार कोई भी मंत्र। गुरु को नहीं बनाना चाहिए, गुरु उन्होंने नहीं बनाया है अभी नहीं बनाई, क्योंकि उनके आसपास ऐसे संत नहीं है, ऐसा व्यवस्था नहीं है ब्रज जैसी, तो वो कौन सा मंत्र जाप करें अपने घर में रह के, ये बता दें आप थोड़ा।
ऐसे तो ऐसे तो करना नहीं चाहिए कोई मंत्र, मतलब नहीं करना चाहिए मंत्र बिना गुरु के। अच्छा पाप लगती है गुरु को, मतलब ठाकुर जी की पाप लगती है। अच्छा। गुरु जी ने के भगवान ने कही उद्धव जी को, जी। मुझे मुझे संसारिक के लोग मत समझना, संसारी लोग। मत समझाना गुरु को। अच्छा गुरु ठीक गुरु है। है मेरा अंतर, मतलब मेरा शरीर है, गुरु। उनके भीतर में भगवान जी मैं हूँ स्वयं हम्म साक्षात। इसलिए मतलब आप जो बताया ना, हम्म। ऐसा तो गुरु बिना कोई मंत्र नहीं है, मतलब करना नहीं चाहिए, क्यों भगवान को दोष लगती है मतलब। तो उनको क्या जपना चाहिए फिर? गुरु मंत्र ना करें तो फिर क्या जपे वो? क्योंकि भजन तो कोई भी कर सकता है, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ संत ही भजन कर सकते हैं, गृहस्थ लोग भी तो भजन कर सकते हाँ हैं। भजन कर सकेगा किस वो ऐसी भजन करेंगे जैसे हम्म देवी देवता है ना, जो दुर्गा हो, हम्म सरस्वती हो, हम्म इंद्र जी है, हम्म। इनका पूजा कर सकेंगे। राधा कृष्ण को नहीं पूछ सकते। नो, राधा को ये राधा रानी भोलेनाथ जी और विष्णु विष्णु ये नहीं कर सकेंगे, क्यों राम भगवान जी। ये एक ही है। हम्म। ठीक है, देवी देवता अलग है, उनको पूजा कर सकेंगे, जैसे गणेश जी है। अच्छा ये तो देवता हुए, हम्म, और ये राधा कृष्ण और ये। ये तो ठाकुर जी है ना, उनको करना चाहिए। जो राधा रानी की जो भजन करना चाहिए ना, हम्म। वो गुरु करना चाहिए पहले। अच्छा पहले गुरु करना चाहिए। बिना गुरु में राधा रानी पसंद नहीं होती है। अच्छा। साधु संत करना चाहिए, साधु हम्म से ज्ञान लेना चाहिए, क्या करना है, मतलब कैसे उनको पसंद करना है, हम्म क्या दोष लगेगा, मतलब बिना गुरु बिना साधु में ये दोष लगते खूब। जैसे हम गुरु नहीं करेंगे, हम्म। हम भजन कर लेंगे, साधु साधु कर लेंगे, ये साधु को अपराध लगती है। अच्छा। मतलब जैसे तुम गुरु नहीं करो और तुम साधु बन जाओगे तुरंत। हम्म। ये भेष को अपमान, मतलब अपमान लगता है भेष को, साधु भेष को अपमान लगता है। अच्छा गुरु आज्ञा देगा, गुरु आज्ञा देंगे तो तभी करना है भेष। अच्छा जैसे बिना भेष में गुरु आज्ञा ले लेनी चाहिए। अच्छा। और एक बार जो गोपाल मंत्र होती है ना, हम्म। वो ऐसी है, बिना गुरु में कुछ नहीं होगा। बिना गुरु के कुछ नहीं होगा। ठीक है। वो ऐसे मंत्र है, हम्म जो एक बार कर लोगे ना, हम्म। वो चमत्कार भी चमत्कार होगा उसमें। गोपाल मंत्र। हम्म लेकिन पहले गुरु कर लो, उसके बाद गोपाल मंत्र करें हम्म तो चमत्कार ही चमत्कार होगा। चमत्कार ही चमत्कार होगा। तुम जो चाहोगे, मन में चाहोगे तो एक चीज देख दिया, मतलब आप एक पेड़ देख दिया, सोचना है ये पेड़ लेके आना है, नहीं, आप आन के दे देंगे तुम्हारी पेड़ ठाकुर जी ने। अच्छा ऐसी होता है गोपाल मंत्र, मतलब बिना गुरु में करना नहीं चाहिए, लेकिन पाप लगती है उसको। अच्छा। और ठाकुर जी की कृपा है, क्या करे वो चलते रहता है इसमें। जो पाप करता है भोगना पड़ता है सब। पूर्व जन्म में पूर्व जन्म में क्या करा था, अभी क्या हो गए, मतलब ऐसे तो कोई नहीं कह नहीं पाएंगे ना, सब कोई नहीं कह पाएंगे पूर्व जन्म में क्या थे हम। जी जी। आप बता सकोगे तुम्हें पूर्व जन्म में क्या थे? नहीं बता सकता महाराज जी। नहीं बता सकेंगे पूर्व नहीं। जन्म में क्या थे। नहीं बता। वो उनके पता है, कौन राधा रानी के पता है पूर्व जन्म में क्या थे। हम्म कोई साधु थे, कोई कुत्ता था, हम्म। कोई थे कुछ हो, वो इस जन्म में भोगना पड़ेगा जो अगले जन्म में करा था। इस जन्म में भोगना पड़ेगा। मतलब तुम अगले जन्म में कुछ करा था, मतलब जैसे कोई लिंगड़ा को हंसा हंसा के मजाक उड़ाओगे, तुम इस जन्म में लिंगड़ा हो गए। अरे तुम अच्छे कर्म करोगे अगले जन्म में, इस जन्म में चलता है, अगले जन्म में अच्छी जन्म मिलेगा। जैसे बुरा करोगे तो कुत्ता बिल्ली कीड़ा मकोड़ा ये होगा। तो ये है ना, हमारा जो मनुष्य शरीर एक अमूल्य होती है, हम्म। ये कितना वर्षों के बाद में ये मिलता है, मनुष्य शरीर सहजा नहीं मिलती है। बिल्कुल महाराज। जैसे कितना वर्ष में कुत्ता बिल्ली कुत्ता बिल्ली कुत्ता बिल्ली ये होके मतलब शरीर मिलता है, और यही शरीर में
यदि तुम ठाकुर जी नहीं लगाओगे तो फालतू चीज लगाओगे तो शरीर के मूल्य में कुछ नहीं है ठाकुर जी में नहीं लगाया तो शरीर मिलने का कोई मूल्य नहीं है ना। मानव शरीर। मतलब ऐसी है ना, हम्म, वो बात नहीं। मतलब जैसे शरीर है ना, शरीर अमूल्य है। मतलब हम्म, कितना साल बाद में मिलता है। यदि तुम हम्म, शरीर को ठाकुर के ध्यान में नहीं दोगे, मतलब हम्म, अलका चीज भी दोगे, तो उस शरीर मूल्य कुछ नहीं है। बिल्कुल। जैसे ठाकुर में राधारानी की चरण में डाल दोगे ना, हम्म, और पूर्व जन्म में भी तुम्हारा शरीर मिल जाएगा। मतलब अच्छे कर्म करोगे, जैसे भजन करोगे ऐसे जित तुम यदि जितना भजन करोगे ना, जैसे यही यही जीवन में कम भजन करी, मतलब आधा रह गई। और हम्म, अगले जन्म में नई जन्म होगा किसकी भक्ति घर में, पुनः भजन शुरू होगा। हम्म, और ऐसे यही जन्म में यदि पूरी भजन कर लिया, हम्म, वो समझ लो गोलोक पहुंच गया। कहाँ? गोलोक। बोलो। राधा रानी के ये कन्हैया जी के धाम पास में में, पहुंचे। धाम में। यदि तुम थोड़ी सी भजन कम रह गई, मतलब कुछ में, पहले पुणे आने पड़ेगा धरती में। पुणे भक्ति घर में, ये भक्ति दस, मतलब जैसे भक्ति करते कोई लोग, उनके घर में पैदा होना चाहिए। यदि तुम अच्छे काम करोगे, अच्छे घर में पैदा होगे। यदि बुरा काम करोगे, जैसे बुरे। बुरे घर में जन्म होगा, जैसे राक्षस पक्षस, ये जन्म में घर होंगे। ये सब मतलब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। मतलब आम तो ऐसी है, मतलब कीड़ा मकोड़ा शरीर में ऊपर से बढ़िया, किंतु भीतर गंदा है ऐसा। हम्म, शरीर तो बढ़िया है किंतु भीतर गंदा है। जैसे शरीर है ना पूरे, ये तो गंदा है भीतर। मन शांत, मतलब भीतर यदि शांत होगा ना, तो राधा रानी खूब आके बैठेंगे। ये तो राधा रानी की कृपा है। और क्या बताऊं, चलते रहता है, किशोर जी की कृपा है। यहाँ पे आ गई जय हो महाराज। शांति जगह में उसोत्तम झाड़ी को। मैं तो बिल्कुल। प्रणाम करता हूँ इधर, बहुत जय ज्यादा हो, प्रणाम करता हूँ। जय हो महाराज। क्या ठीक है करूँ, महाराज जी, आपने बड़ी कृपा की हमारे ऊपर, हमारे भक्तों के ऊपर। कृपा तो तो कुछ नहीं, कृपा महाराज तो जी से आज्ञा ली थी। महाराज जी यहाँ ब्रज रज में आराम से बैठे हुए थे और देख रहे हैं इतना शांत है कि यहाँ पे कोई आवाज नहीं है, सिर्फ पशु पक्षियों की आवाज छोड़ दी जाए। हम भी मिलते हैं। महाराज जी ने कितने सरल और सुलभ उपाय आपको बताएं, गृहस्थ जीवन में रह के आपको जो भी प्राप्त करना है उसको पाने का भी सुलभ उपाय महाराज जी ने बताया है। हम भी मिलते हैं ऐसे ही ब्रज के छुपे हुए दिव्य संत दर्शन के साथ, सिर्फ संत यात्रा पर। ठीक है महाराज जी, बड़ी कृपा की महाराज जी आपने। दंडवत महाराज जी। अरे महाराज जी, जय हो संत महाराज जी संत।